Hello everyone, once again welcome to our YouTube चैनल। तो कल जैसा कि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी परसेंटेज पर और कुछ बेसिक क्वेश्चनों को समझाया था, कुछ ट्रिक्स से मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज आगे चलते हैं कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस की ओर कि किस तरीके से मॉडरेट भी हैं, कुछ इजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं। तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है, आज उसकी जानकारी हम लेते हैं और सीखते हैं कि क्वेश्चनों को आपको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चन सीख लिए थे। अब उसी क्रम को जारी रखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, यह आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमको दिए हैं कक्षा में लड़कों का प्रतिशत दे रखा है कि लड़कों का जो प्रतिशत है वो कितना है। लड़कों का प्रतिशत ये हमको कितना दे रखा है, 40%। अब कक्षा में जो टोटल स्टूडेंट आप मानकर चलोगे वो कितना चलोगे, पूरा किसी भी चीज को पूरा जब हम मानते हैं तो उसे बोलते हैं कितना, 100%। यानी किसी भी कक्षा में जो कुल छात्र होंगे वो कितने होंगे आपके, 100%। तो उस बेसिस पे हम निकालें कि लड़कियों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, लड़कियों का प्रतिशत। ठीक है, टोटल स्टूडेंट मान लिए कितने थे हमारे कक्षा में, 100% थे, जिसमें से 40% कितने क्या थे, आपके लड़के थे। तो लड़कियां हमारे पास कितनी रह जाएंगी, 100%। यानी कि जो लड़कियों का परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 60%। अब इसने बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है कक्षा में वो कितनी है, 54 है। तो एक काम करिए, आप टोटल मान लीजिए कि कक्षा में माना कुल छात्र जो है कक्षा में वो कितने हैं, x हैं। ठीक है, अब ये टोटल स्टूडेंट में से 60% क्या है, लड़कियां हैं, जिसकी संख्या हमको कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है। तो सॉल्व कर लीजिए, इससे आपके पास क्या आ जाएगा कि क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास, वे संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 0 से 0 कट हो गया, 6 9 जा 54। तो x इक्वल कितना हो गया हमारा, 10 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट कक्षा में कितने हो गए, 90। हमको जो बताना है वो बताना है क्या, लड़कों का प्रतिशत, लड़कों की संख्या बतानी है आपको कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 90। लड़कों का प्रतिशत हमको दे रखा था कितना था, 40%। परसेंट हटाकर 100, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 4 जा 36। यानी कि हमारे पास जो क्लास में लड़के हैं वो कितने हैं, 36। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए क्या दे रखा है हमको अगला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी जाए तथा हर में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न 2/5 हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या होगी। देखो कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से करें तो ही अच्छा रहता है, हम इजीली कर लेते हैं।
यदि ट्रिक हम सोचते ही ट्रिक की हर क्वेश्चन में ट्रिक यूज करें तो हम सोचते ही रह जाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या, किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाएं। तो कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से करना भी अच्छा रहता है। तो हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप ट्रिक से करें, तो इसको आप बेसिक मेथड से ही करेंगे। बेसिक मेथड आपका इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्या करना है आपको, आपको पता है कि हमारी जो भी भिन्न होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो आप क्या करें, एक भिन्न अपनी तरफ से कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास मान लिया भिन्न कितनी है, x/y है। अब क्वेश्चन में जो जो बोला है वो आप फॉलो करते जाइए। इसको अंश बोला जाता है, ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। क्वेश्चन में बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी जाए, यानी कि अंश में यानी x में 10% की कमी कर दी जाए। टोटल परसेंट हम कितना लेते हैं, 100। 10% कम कर देना है, यानी कि 100 में से 10 कम कर देना है, तो कितना हो रहेगा हमारे पास x का 90%। आगे क्या बोला, तथा हर में 15% की वृद्धि कर दी जाए, यानी हर था हमारा 22, जिसमें कितनी वृद्धि करने को बोला, 15% की। तो 15% जब हम वृद्धि करेंगे, 100 में 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया हमारा 115। इसके बाद बोला कि जब भी वृद्धि वगैरह कर दी तो हमारी जो मूल नई भिन्न हमको मिली वो कितनी हो गई, 2/5 हो गई। लिख दिया जो जो क्वेश्चन में दे रखा था। बस आपको क्या करना है, अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। तो x मल्टीप्लाई 90% बाई मल्टीप्लाई 115%, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह गया आपके पास, x/y 90/115 इक्वल 2/5। जिस भी टेबल से कट जाए उस टेबल से कट कर दीजिए। 5 की टेबल से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, बचे आपके 4, 5 4 जा 8, 5 8 जा 40। सेम 5 से ये कट कर दीजिए, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए ये भी कट हो रहा है, 2 से इसको और कट कर दीजिए, 2 से आपका 18 9 टाइम्स। तो हमारे पास कितना रह गया, x/y मल्टीप्लाई 9/23 इक्वल 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x/y इक्वल 23 1 जा 23/9 5 जा 45। तो यानी कि हमारे पास जो मूल भिन्न थी, यानी कि एक्चुअल भिन्न थी, वो कितनी थी, 23/45। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड से बिल्कुल अच्छा तरीके से आपका जो जो क्वेश्चन में बोला गया है उस स्टेप को फॉलो करते जाइए। नॉर्मली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एसएससी जेडी का एग्जाम, जीडी का एग्जाम जो है वो बहुत करीब है, 1 मंथ ही रह गया है, और इसमें इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी लेवल का पेपर रहता है। बस आपको क्या करना है, अपना स्पीड मेंटेन रखना है। टेबल्स आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी वैल्यू को कट कर सकें और अपने आंसर को ला सकें, अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखे जहां एक चीज कम करने पर दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, या एक चीज के इंक्रीज होने पर दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ाने पर दूसरी चीज घट रही है, तब उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ हमको बोला है समय को कम करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यदि आपको परसेंटेज कम करने के लिए दे रखी है तो आपको क्या करना है, नॉर्मल एक तरीके से प्रतिशत दर आपको निकालनी है कि कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी घट रही है। यदि आपको शुरू में परसेंटेज घटने के लिए दे रखी है तब आप फॉर्मूला लगाएं x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100%। बट यदि यहाँ पर हमसे बोला जाए कि इतने परसेंट बढ़ रही है देन कितने परसेंट घटनी चाहिए, तब उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या लगाना है, x अपॉन में 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, x हमको ये परसेंटेज माना हुआ है मैंने कि कितना परसेंट आपको घटने के लिए दे रखा है, बस x की एक तरीके से आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपको आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देखिए हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, आप सब लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और इसमें चाल जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। यदि एक चीज बढ़ेगी तो डेफिनेटली दूसरी चीज घटेगी, यदि समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, और यदि चाल बढ़ रही है तो आपका समय घटेगा। तो इसीलिए जब भी इस टाइप का ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा हो, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो x आपको कितना परसेंटेज दे रखा है वो वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए, कितना दे रखा है हमको 40% अपॉन 100 माइनस 40 मल्टीप्लाई 100, तो 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100, 20 2 जा एंड 20 3 जा, 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200/3 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 3 6 जा 18 बचे 2, अगेन 3 6 जा 18, 2 बचा अपॉन 3, यानी कि इतने परसेंट क्या हो जाएगी, आपको कार की गति बढ़ानी होगी, इतने परसेंट आपको क्या होगी, कार की गति बढ़ानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं, जहां अभी मैं दूसरा फॉर्मूला जो बता रही थी नीचे प्लस का, उसको यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया होगा कि वो फॉर्मूला आप यूज कर सकें। तो देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, वही काम है कि यदि कीमत बढ़ रही है तो उपयोगकर्ता, मान लो हम लोग हैं, यदि किसी भी चीज की कीमत बढ़ जा रही है तो हम क्या करेंगे, उस चीज को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम खरीद लेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी खपत क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, लेकिन अपना खर्च जो है वो क्या रखें, उतना ही रहे। मान लो आप 100 रुपए की पहले चीज ले रहे थे तो अब भी क्या 100 रुपए की ही जितनी आ रही है, मान लो पहले 100 रुपए की आती थी आपकी कोई चीज 1 किलो, तब मान लीजिए यदि वो क्या आ रही है, 1 किलो से कुछ कम आ रही है, यानी 0.25 किलो आ रही है, तो मतलब अपने रुपए आपको फिक्स रखने हैं, सिर्फ क्या करना है, खपत में ही क्या करनी है, कितने परसेंट की वो कटौती कर ले। यदि कीमत बढ़ जा रही है तो वो अपनी खपत यानी कि यूज कैसे करे, वो अपने सामान को खपत उसको कैसे, मतलब उसमें कितनी कटौती कर ले, कि जैसे मान लो चाय वगैरह दूध ला रहे हो आप, ठीक है, तो अपने जैसे 1 किलो दूध आप कैसे पूरे दिन यूज करते थे, फिर आप यदि 0.25 किलो ला रहे हो तो उसको पूरे दिन कैसे यूज करोगे, तो यानी कि खपत, यानी कहाँ कितना कम कर दें हम
कि हमारा काम चल जाए 1 किलो से ही, यानी कि रुपए हमारे उतने ही खर्च हों, बट हम अपने प्रोडक्ट की खपत को कम कर लें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने जो ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताया था उसी की तरीके से है क्वेश्चन। वहां मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टार्ट में जो परसेंट दे रही है वो बढ़ रही है या घट रही है। यदि बढ़ रही है तो मैंने कहा था फॉर्मूला आप लगाइएगा 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, यानी कि दर जो निकालनी है आपको, परसेंटेज दर, वो किस फॉर्मूले से निकालनी है? इस फॉर्मूले से निकालनी है। तो कितना दे रखा है हमको यहाँ? परसेंटेज 10, यानी कि 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर दीजिए। 100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट हो जाएगा। कितना रह गया आपका? 1 इंटू 100, 100 अपॉन 11। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे 11 9 जा बच्चा आपका 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ जाएगा। अगेन एक और 0 बढ़ाइएगा, 100 हो गया। फिर दोबारा 11 9 जा, यानी कि 9.09 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे था जैसे कि अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आपको कराया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्रमागत एबी नियम जिसे कहते हैं। एबी नियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हम क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही थी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमें ज्ञात करना था। क्या करा हमने? मान लिया त्रिज्या हमारी कितनी थी? r है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया पाई r1 का स्क्वायर। r1 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया r, यानी कितना हो गया? ये वन हमारा पाई आर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यूज करा। क्वेश्चन ने बोला था कि त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें? 10% की वृद्धि कर दें। तो आर का 10% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 110%। तो 110/100, 0 से 0 आपका कट हो गया। तो कितना आ गया? R2 आपके पास 11r/10। अब हमने दूसरा एरिया निकाला कि अब एरिया कितना हो गया, यानी A2 इक्वल आपका क्या हो गया? पाई R2 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू पुट करी यहाँ पे आपने, इसका स्क्वायर कर दिया 11r/10 का 121 r स्क्वायर अपॉन में 100। अब वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। A2 की जगह A2 की वैल्यू, A1 की जगह A1 की वैल्यू अपॉन A1 पाई आर स्क्वायर। दोनों ऊपर नीचे कॉमन लेके कट गया। 121 एलसीएम लिया 100 अपॉन में 100 और वो वाला 100 से 100 कट हो जाएगा। 121 में से 100 माइनस करा, 21% आपका क्या आ गया? वृद्धि दर आ गई। अभी इसको देखते हैं एबी नियम यानी क्रमिक नियम से इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ये था हमारा बेसिक मेथड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को ही एबी रूल यानी कि क्रमिक नियम से। क्रमिक नियम क्या होता है हमारा क्रमिक नियम? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पहली वृद्धि कितनी हो रही है प्लस दूसरी वृद्धि कितनी हो रही है, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। चाहे वो वृद्धि हो रही हो चाहे वो घट रही हो। यदि घट रहा हो तो आप उसको माइनस के साइन के साथ लिख दीजिए, बाकी आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। अब आप कहेंगे यहाँ तो केवल त्रिज्या है, एक ही है, बट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि ए हमारा क्या होता है? एरिया
पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ रेडियस हमारी 2 बार यूज होती है, तो यानी कि दोनों ही रेडियस के रूप में यूज, ए की वैल्यू भी रेडियस के रूप में यूज की जाएगी और बी की वैल्यू भी रेडियस के रूप में ही यूज की जाएगी। यानी कि दोनों ही त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। तो 10% प्लस 10% प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 यानी 100। सॉल्व कर दीजिए। 10 10 जो 100, 100 से 100 कट हो गया आपका, बचे यहाँ पर 1%। 10 प्लस 10 20, 20 एंड 1 21%। वहां से भी 21% आ रहा था, यहाँ से भी आपका क्या आ गया? 21% आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक और इसी कॉन्सेप्ट पे इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है उस क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला है किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। वर्ग दे रखा है आपको, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग की भुजा हमारी ए मान लीजिए, तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है आपका? 4 इंटू साइड यानी 4a। यहाँ एक ही चीज बोली है कि वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यदि हम इस फॉर्मूले को इसमें यूज करते हैं, a प्लस बी ए बी अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था आपके पास, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था उसमें त्रिज्या ही 2 बार यूज होती थी, तो ए और बी दोनों को हमने क्या कर लिया, वहां पे त्रिज्या मानकर दोनों में 10% की वृद्धि कर दी। अब बट यहाँ पर तो हमारे पास एक ही भुजा है और उसमें केवल 5% की वृद्धि हो रही है। अब हम बी के कहाँ से लेकर आए? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बी है नहीं। तो इस टाइप का यदि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिए कि परिमाप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? भुजा के। तो यानी कि जितना भुजा में वृद्धि होगी उतनी ही क्या होगी? आपकी परिमाप में वृद्धि हो जाएगी। और जितनी वृद्धि यदि परिमाप में दे रखी है उतनी ही आपकी भुजा में हो जाएगी। यदि बाई चांस मान लीजिए आपको कहे कि भुजा में 5% की कमी हो रही है तो परिमाप में कितने परसेंट की कमी होगी? तो सेम 5% की ही कमी होगी। तो इसमें जरूरी नहीं है आप इस फॉर्मूले को यूज करें। ध्यान रखिएगा वर्ग का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्ग की भुजा के, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। जो चेंज भुजा में होगा वही चेंज क्या होगा? परिमाप में होगा। यदि भुजा में 5% की वृद्धि हो रही है तो वर्ग के परिमाप में भी 5% की ही वृद्धि होगी। यानी कि वर्ग के परिमाप में 5% की वृद्धि होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है ये चीज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। तो देखिए क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। यानी कि जो भी संख्या हमको प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या से कितना अधिक है? 78 अधिक है। तो हमारी मूल संख्या कितनी थी वो हमें क्या करना है? याद करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यानी कि क्रमिक नियम का। कैसे लगाएंगे?
ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रतिशत दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए। तो हमसे बोला 15% घट रहा है, जहां भी घटने की बात बोले आप माइनस का निशान लगाकर वैल्यू को लगाइए। फिर बोला 20% बढ़ाया जाता है यानी कि प्लस 20%। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 15% घटाने की बात कर रहा था यानी कि माइनस का 15%। एंड बी दे रखा था 20% अपॉन 100। सॉल्व करें इसे, 20 से ये 100 कट गया हमारा 5 टाइम, 5 से 15 कट गया 3 टाइम। सॉल्व करिए, 20 माइनस 15 बचा हमारा 5% और यहाँ बचा आपका माइनस का 3%, यानी कितना हो गया हमारा 2%। 2% को नॉर्मली फ्रैक्शन में लिखिए, 2/100, 2 बन जा, यानी कि हमारी जो प्राप्त संख्या और मूल संख्या, ये आपकी मूल संख्या का अनुपात, ये प्राप्त संख्या का अनुपात। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। कुछ नहीं करना, जितना भी अधिक आपसे कह रहा है आप क्या करिए, उतने का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 78 बन जा 78, तो नीचे 78 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 78 5 जा 8 5 जा 40, 35 यानी कि 390, यानी कितना आ जाएगा आपका 3900। तो यानी कि ऊपर हमारा प्राप्त संख्या 78 है, नीचे कितनी हो जाएगी आपकी 3900, यानी कि 3900। मूल संख्या आपकी क्या हो जाएगी 3900। ये आपका क्या हो जाएगा, यानी मूल संख्या हमारी कितनी होगी 3900 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको क्रमिक नियम का यूज करना है, देन उसके बाद ये जितने भी बोले कितने अधिक है तो उतना लगाकर आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन चलते हैं, क्रमिक नियम ही यूज करेंगे, बट वो अब आपका 3 वैल्यू यदि दे रखी हो तब कैसे आप उसको यूज करेंगे, उसके यूज पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक घनाभ की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती हैं और ऊंचाई जो है वो 30% कम कर दी जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यानी कितने % आपका आयतन बढ़ जाएगा। तो देखिए क्रमिक नियम जब हम 3 टर्मों के लिए लगाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 2 बार 100। ठीक है, यानी कि 10,000। ठीक है, यानी कि प्रतिशत दर बढ़ रहा है घट रहा है, जो भी आपको निकालना है उसके लिए 3 के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हमसे इससे कहा कि लंबाई या चौड़ाइयाँ कितने कितने बढ़ रही हैं, वो यहाँ लगा दीजिए। तो लंबाई हमारी बढ़ रही है 50%, चौड़ाई हमारी कितनी बढ़ रही है 20%, ऊंचाई कितना कम करने को बोला है 30% कम करने को बोला है, तो माइनस का 30% प्लस ए बी कितना कितना दे रखा है आपको 50 इंटू 20, बी आपको कितना दिया 20, सी कितना दिया माइनस का 30 प्लस सी आपको कितना दिया माइनस का 30 एंड ए कितना दिया है आपको 50।
प्लस ABC कितना कितना दिया है 50 मल्टीप्लाई 20 B है आपका 20 एंड C कितना है माइनस का 30। नीचे था आपका 10,000 और इस पूरे के नीचे है आपका 100। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 5 2 जा 10, 10 से आपका 10 कट, तो यहाँ रह गया हमारा सिर्फ माइनस का 3। देखिए 100 आपका यहाँ से भी कॉमन है, 2 बार 0 तो 100 कॉमन, यहाँ से भी आपका दोनों से 10 10 कॉमन हो जाएगा 100, 10 10 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा यानी 100 सब में से कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ भी, तो ये आपका कट जाएगा यानी कितना बच जाएगा हमारा 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 30 40, 100 मैंने कहा यहाँ से कॉमन लेके कट कर देंगे हम, तो यहाँ हमारे पास रह गया 10, 2 into 3 6 एंड 5 into 3 15, 100 हमारा कट हो गया, वहां हमारा बचा कितना माइनस का 3, यानी कि 40% ये बचा। इसको सॉल्व करिए, 15 एंड 6 कितना हो गया हमारा 21, 21 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 11%, बड़ी डिजिट माइनस की इसलिए माइनस का साइन लगाया, प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ हमारा 3% ये आ गया, यानी कि 40% तो ये हुआ, माइनस का 11 और माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका यानी कि 14%। 40 में से 14 को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 4 6, यहाँ बचा आपका 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 26% क्या हो जाएगी आपके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन फॉर्मूले को यानी कि AB क्रमिक नियम वाले सूत्र को यूज करना है, चाहे वो 2 के लिए हो चाहे ये 3 के लिए हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए ताकि आप पेपर में अपना टाइम जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करके सेव कर सकें, अपने टाइम को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ टफेस्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।